हेलो क्रिकेट बडीज। तो दोस्तों आज 3 ऐसे इंपॉर्टेंट लेसन देने वाला हूँ जो कि आप नेट सेशन में डेफिनेटली यूज़ करना है, ताकि काफ़ी कुछ होने वाला है। तो हम लोग ये 42 बॉल्स का सेशन करने वाले हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट 14 बॉल्स जो कि इसमें आपको कमेंट सेक्शन में मेरी मिस्टेक्स लिखनी है फर्स्ट 14 बॉल्स की, और फर्स्ट 14 बॉल्स हो जाने के बाद मैं भी काफ़ी सारे इंसाइट मुझे जो लगा वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। और हालांकि आपको कमेंट सेक्शन में लिखना पड़ेगा। तो और आप लोग को कैसे पता चलेगा कि यार भाई चलो आप तो मेरी मिस्टेक्स लिख दोगे, लेकिन आपको अपनी मिस्टेक्स कैसे पता चलेगी उसके बारे में भी काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। तो लेट्स सी। Watch the ball, watch the ball. Late. No यार, come on. वेदर काफ़ी अच्छा है आज का। Yeah, boy. Boy. Watch the ball. हालांकि ये हमारी जो नई सीरीज़ है तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होने वाली है। तो इसमें आपको मेरे को 1-2 वीडियो का और टाइम देना पड़ेगा। हालांकि इसके बाद 1 वीडियो मैक्स, ताकि मैं सेट हो जाऊंगा कि कब कैसे बोलना है और एनर्जी कैसे सेव करनी है। नहीं यार, लेजी बॉय। बॉल बॉय। तो अब ये कुछ 14 बॉल्स हो चुके हैं। अब कुछ जो इनसाइट्स मेरे साइड से आपने कमेंट सेक्शन तो पूरा ऑब्वियसली भर दिया होगा। तो अब मुझे क्या लगा पर्सनली, देखो जब स्टार्टिंग में हम आते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट 14 बॉल्स में मुझे मेरा फुटवर्क काफ़ी स्लो लगा कि भाई काफ़ी लेट जा रहा हूँ और बॉल को हिट करने का ट्राई कर रहा हूँ, जबकि बॉल काफ़ी अच्छे से बैट पे आ रहा था। जो जस्ट टाइम करना था या फिर बस टैप करना था, और उसमें अगर ज़ोर से मारना गया तो आपने देखा एक एज भी लगी। तो ये सारी चीज़ें देखो। अब यहाँ पे क्या होता है, इंपॉर्टेंट लेसन ये कि जब भी आप बैटिंग में आओगे ना, तो हो सकता है शुरुआत में आप स्ट्रगल करो, ठीक है, आपको कुछ बॉल लगे, मतलब 14 बॉल्स 15 बॉल्स लगे, तो उसमें आप जो हर बॉल को पूछते हो बॉलर से भाई ऐसे खेल रहा है वैसे खेल रहा है, उसकी कोई ज़रूरत होती नहीं है। ये बस उल्टा और आपको एक्स्ट्रा प्रेशर दे देगा अपने माइंड के अंदर कि अरे यार ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। देखो सबसे बड़ी चीज़, जब आप फर्स्ट 15 बॉल्स खेलते हो तो आपको क्लियर परफेक्ट आइडिया होता है कि यार मेरा फुटवर्क स्लो जा रहा है। वो सारी चीज़ें आपको पहले से पता होती है, तो आप उसके ऊपर काम कर ही रहे हो, तो वो फीडबैक्स आपको कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो उसको आप ज़्यादा माइंड में बिठाने की ज़रूरत नहीं है, और स्टार्टिंग के 15 बॉल किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि आप कैसे खेल रहे हो, ठीक है। आप अपने हिसाब से खेलो। आपको देखो अब यहाँ पे मेरे को ऑब्वियसली पता है कि भाई मेरा फुटवर्क स्लो है, तो मतलब सेल्फ अवेयरनेस है कि यार अभी फुटवर्क स्लो जा रहा है, या फिर मतलब ज़ोर से मारने को देख रहा हूँ। और कई बॉल आपने देखा कि कुछ बॉल लीव किए, बॉल को वॉच किया, तो ये डेफिनेटली आपकी
मतलब प्लेइंग स्टाइल डिफरेंट हो सकती है, शायद आप उस बॉल को मार दो, तो वो तो आपका ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है पहले 15 बॉल में, क्योंकि वो चीज़ें आपको पता होगी। अब जब नेक्स्ट सेट आएगा तो उसमें कुछ और लेसन होने वाला है। तो ये इंपॉर्टेंट लेसन है कि पहले 15 बॉल में पूछने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऑब्वियसली पता होगा कि यार फुटवर्क नहीं जा रहा है, तो उसके ऊपर तो आप काम करोगे, तो कोई पूछने की ज़रूरत है नहीं। क्योंकि ये काफ़ी प्लेयर्स पूछते हैं और अपने माइंड में इस चीज़ को बिठा देते हो, और ये एंड अप हो जाता है कि फिर आप क्या करते हो, फिर कैजुअल शॉट्स मारना चालू कर देते हो यार, कि भाई ऑलरेडी बैटिंग तो ख़राब हो ही रही है, तो चल ना कुछ थोड़े बहुत शॉट खेल ही लेता हूँ। तो उसके चक्कर में आप जब भी नेट सेशन ख़त्म होता है ना, तो आपको लगता है यार आज तो कुछ मैंने किया ही नहीं है, या फिर आज तो पूरा ऑफ डे हो गया, बेकार सेशन था, मज़ा ही नहीं आया कुछ। तो ये चीज़ें तब होती है जब आप कंट्रोल से हट जाते हो। और शुरुआत में स्ट्रगल किया तो आपको लगता है यार ये पूरा सेशन ऐसे ही जाने वाला है, तो चलो जो होता है वो देखेंगे, और जैसे खेलना है वैसे खेलने लगते। तो एक प्रॉपर जो आपका नेट सेशन के अंदर जो आप एक मतलब एक मोटिव से आते हो कि यार आज ये इम्प्रूव करना, वो सारी चीज़ें होती नहीं है, वो कल पे चली जाती है कि आज तो हो गया, कल देख लेंगे। तो ये कल पे ना जाए, आज की मिस्टेक आज को इम्प्रूव करनी है, उसके ऊपर काम करना है। तो इसलिए फर्स्ट 15 बॉल्स में पूछने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता ही होगा कि यार आपके ये पैर यहाँ पे जा रहा है, पैर ये चल नहीं रहा है, तो वो सारी चीज़ें आपको ऑब्वियसली पता होगी। तो उसके ऊपर तो नेक्स्ट सेट में आप काम करोगे। तो चलिए अब तो क्रिकेट बड़ी सेकंड सेट में अब हम क्या करने वाले हैं, तो अब यहाँ पे जो उसका एक्सटेंशन है, यानी कि फर्स्ट पार्ट में हमको पूछना नहीं था किसी भी बॉलर से कि भाई क्या चल रहा है, तो उसी को कंटिन्यू रखेंगे। और मैंने लेंथ चेंज कर दी है, जो कि आप देख पा रहे होंगे कि थोड़ी शॉर्ट लेंथ, जो कि ऑब्वियसली शुरुआत में ये लेंथ आती है ताकि आपको अनसेटल कर सके बॉलर्स। तो इसमें खासकर पेस का ध्यान ज़रूर रखना है, क्योंकि अगर मान लो शॉर्ट पिच बॉलिंग हो रही है तो और कोई मीडियम फास्ट बॉलर आता है जब भी बॉलिंग करने, तो उसका जो पॉइंट का फील्डर होगा वो अंपायर के आगे की तरफ होगा, क्योंकि वो टाइमिंग ही कुछ इस तरह से होता है कि बॉल आगे की तरफ जाए, क्योंकि हमको लगता है बॉल क्विक आएगा, तो उसके साथ हम स्लैश करते हैं ना, तो अंपायर के पीछे के साइड से हमको चौका मिल जाता है। लेकिन जब मीडियम फास्ट बॉलर या फिर स्लोअर बॉलर आता है, तो उसमें जनरली टाइमिंग ही वही होता है कि वहाँ पे जाए। तो उसका आपको खास ध्यान रखना है। ये फील्ड सेटअप वाला पॉइंट था जो कि मैंने इस वीडियो में शेयर कर दिया, तो उसका आपको ध्यान रखना है, यानी कि आपको बैट स्पीड और कॉन्टैक्ट पॉइंट को इम्प्रूव करना पड़ेगा। देखो ये स्लोअर वन था, तो इसको मैंने नीचे रख दिया। तो ये चीज़ें भी आपको समझनी है, क्योंकि जब आप मतलब 40-50 रन पे खेल रहे होते हैं ना, तो उस टाइम पे आपको लग रहा है कि यार बॉल काफ़ी अच्छे से दिख रहा है, और आप जल्दी जल्दी में मार देते हो और अपने विकेट फेंक के आ जाते हो। ठीक है, तो मैं थोड़ा ट्राई करूँगा कि इसको थोड़ा और जितना हो सके मैं उतना लेट खेलूँ, ताकि हमको चौका मिल सके। ठीक है, ओके फाइन, ये चलेगा, जितना हो सके उतना लेट। ये सारी सेंसेशन आपको पता होनी चाहिए कि भाई कोई भी फील्डर ऐसे किसी कैप्टन या फिर बॉलर ने सेटअप नहीं किया होता है, वहाँ पे उनका प्लान होता ही है। तो अगर अंपायर के आगे की तरफ खड़ा है तो हो सकता है कि स्लोअर बॉल आए, यहाँ पे थर्ड मैन पे सिंगल। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, और इसमें अब एक कुछ स्पेसिफिक चीज़ मैं हर बॉल पे कर रहा हूँ, जो कि शायद आपको पता होगी, और नहीं पता है तो कमेंट में मैं बता दूँगा। ट्राई यही कर रहा हूँ, जितना हो सके उतना लेट खेल रहा हूँ, तो ऑब्वियसली ये पता होगा आपको। तो देखो इसमें नेट सेशन में मैच प्रैक्टिस भी कर सकते हो, यानी कि डिफरेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग। देखो ये जनरली अगर ये बॉल क्विक होता तो शायद ये एज लेके कीपर के हाथ में चला जाता है, लेकिन आपको बॉल को प्रॉपर वॉच कर रहे हो तो ये एक डॉट बॉल नहीं हुआ, यहाँ पे आपको एक सिंगल मिल गया। देखो, और यहाँ पे इस बॉल में आपने देखा होगा कि फुटवर्क थोड़ा ऑकवर्ड था, लेकिन आप बॉल को प्रॉपर वॉच कर रहे हो, और अगर आपका आई हैंड कोऑर्डिनेशन अच्छा है तो शॉट डेफिनेटली अच्छा जाएगा, और कंट्रोल शॉट तो होगा। यहाँ पे आपको आराम से 2 से 4 रन मिल सकते हैं, डिपेंडिंग की बॉल की पेस कितनी थी और कितना गैप में। तो ये चीज़ें थी। अब देखो सेशन की बात करते हैं। अब यहाँ पे जब भी आपने 15 बॉल खेल लिए, आपने अब तक एक भी बॉलर से
सॉरी, मुझे पता नहीं था एक बॉल बाकी है। तो एक भी बॉलर से आपने कुछ भी अभी तक पूछा नहीं है। तो अब यानी कि 15-20 बॉल या फिर 25 बॉल के बाद आप बॉलर से पूछना चालू करो। या हो सकता है कि लेट्स से कि आप पर्टिकुलर किसी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करना चाहते हो, या फिर पूछ रहे हो कि यार मैं ज़्यादा ऑफ साइड के बॉल चेज़ तो नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है वो आपने किसी बॉलर को बता दो या फिर उनसे पूछ सकते हो। तो अगर 25 बॉल के बाद आप पूछते हो तो वो लोग डेफिनेटली कोई ना कोई फीडबैक देने वाला है कि हाँ यार ये मतलब ज़्यादा बाहर के बॉल चेज़ करने जा रहा है। तो वो आपको पता चलेगा, वो आपको इन कंट्रोल रखेगा, जो कि कंट्रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि अगर आप वहाँ पे पूरा सेशन चेज़ करते गए और आपने 1-2 लीव किए और बाकी मतलब 5-7 बॉल आपने चेज़ कर लिए, तो फिर उसका कोई मीनिंग नहीं रह सकता। इसलिए कंट्रोल में रहना है तो आपको ये सारी चीज़ें पूछनी पड़ेगी। और ऐसे कोई प्लेयर को पकड़ो कि भाई मेरा ना, अगर मैं ऑफ साइड के बॉल चेज़ कर रहा हूँ तो मेरे को इशारा कर देना, या फिर मतलब बता देना कि भी चेज़ कर रहे हैं। तो देखो अब यहाँ पे जब भी मैं बैटिंग कर रहा था तो कई बार बॉलर्स भी ये चीज़ करते हैं कि यार अगर मतलब शॉट गिर रहा है ना तो मेरे को बता देना। तो आपने एक वीडियो क्लिप है तो वो आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। शॉट ओके, तो फाइनली आपने वो क्लिप देख लिया होगा। तो बॉलर ने यही पूछा कि अगर शॉट बोल रहे हो ना, शॉट बॉल गिर रहे हो तो मेरे को बता देना। तो ये चीज़ें ना आपको इन कंट्रोल रखती है कि भाई आपको कोई मतलब आपको पता होती है सारी चीज़ें, लेकिन उस टाइम पे जो सोचना होता है ना वो उतना एक्यूरेट आप नहीं सोच पाते हो। तो उसके चक्कर में ये चीज़ें आप करोगे ना तो डेफिनेटली धीरे धीरे आपके माइंड में भी आएगा, अरे हाँ यार मैंने इसको बोला ये चीज़ देखनी है, ये चीज़ देखनी है। तो फिर अपने आप फिर उसके बाद धीरे धीरे उसकी भी ज़रूरत पड़ने कम हो जाती है। तो इसलिए आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। आप 25 बॉल के बाद आप डेफिनेटली बॉलर से पूछ सकते हो, या फिर और ऐसे बॉलर से पूछना कि जो राइट फीडबैक देता हो। वरना तो क्या होता है कि यार एक बॉल में तो चेज़ किया था, तो हाँ भाई तू चेज़ कर रहा है, तो मतलब एक्यूरेट फीडबैक नहीं मिलेगा, ठीक है। और आपको लगे अरे यार मैं तो एक ही बॉल गया हूँ और ये बोला कि हर बार चेज़ करो, तो वहाँ पे भी आपका एक माइंड सेट अपसेट हो जाता है। तो वो चीज़ ना हो, इसलिए ऐसे कोई प्लेयर को पकड़ना जो राइट काइंड ऑफ फीडबैक देता हो कि हाँ यार 3 बॉल में चेज़ कर चुका है या जो भी हो, या फिर आप पूछ सकते हो, दोनों ही चीज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपका कोई सेट गोल होता है तो डेफिनेटली किसी प्लेयर को पहले से बोल के जाना कि यार अगर मैं चेज़ कर रहा हूँ तो मेरे को इशारा कर देना बस। तो वो काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि वो आपको कंट्रोल में रखेगा। अब देखो मज़े की बात क्या है कि मान लो कि अगर ऐसा कुछ नहीं किया होता, इशारा नहीं किया होता, या फिर हमने किसी बॉलर को बोला नहीं होता, तो हम अपने जोन में ही चले जाते कि यार 1-2 बॉल मिस हो चुके तो कोई नहीं, चलना खेल लेता हूँ। भले और कोई स्लोअर बॉलर आ जाता ना कि यार इसको तो क्या मारना है, उसको भी आप मारने के चक्कर में चले जाते हो। ये बहुत ही बड़ी गलती होती है कि भाई उस बॉल को भी जाने देना। वो पेशेंस आपका टेस्ट कर रहा है भाई, क्योंकि अभी आपको वो स्लोअर बॉल लग रहा है, लेकिन वही सेम बॉल अगर मैच में आता है ना तो भाई पैर काँप जाता है। क्यों? क्योंकि पता है कि यार अगर थोड़ा सा भी गलत हुआ, एक तो पेस दे नहीं रहा है, थोड़ा सा भी गलत हुआ तो कैच आउट ना हो जाओ यार, तो वो उस बॉल को आप रिस्पेक्ट करते हो वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पेशेंस टेस्ट हो रहा है मेरे भाई। तो पेशेंस टेस्ट के लिए आपको ये डेफिनेटली करना पड़ेगा, वो उसको लीव करना पड़ेगा और ये चीज़ें आपको कंट्रोल में लानी पड़ेगी, वरना ये सेशन पूरा आपका एक ऑफ सेशन चला जाएगा जिसमें आपने ट्राई तो किया लेकिन कुछ हुआ ही नहीं, यानी कि एक वेस्ट ऑफ टाइम। और हर एक सेशन की बहुत बड़ी वैल्यू होती है। आपको लगता है कि यार एक सेशन से क्या होगा, एक सेशन में ही दम होता है, और एक सेशन आपको कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा देता है और काफ़ी गिरा भी देता है। तो इसलिए हर एक सेशन में फ़ाइट करनी है। यहाँ पे अगर आप ऐसे बॉल चेज़ करने जा रहे हो यार आप कुछ नहीं होगा तो ऐसे वैसे मैं मार देता हूँ, तो एंड यही होता है। ये आपने फ्रेंड से भी सुना होगा, यार आज तो कुछ मज़ा ही नहीं आया, बेकार शॉट से ये वो कुछ कनेक्ट ही नहीं हो रहा था, क्योंकि आपने वहाँ पे दिमाग लगाया ही नहीं, किसी ने आपको रोका ही नहीं और आपने फ़ाइट करने का सोचा ही नहीं। अब जो होगा देखा जाएगा। तो ये एक ऑफ सेशन चला जाता है। इसको मैं एक ही लाइन को बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें बहुत प्लेयर्स करते हैं और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। शायद आपके साथ ना हो रही हो ना, इसलिए आपको पता नहीं होगा, लेकिन जिनके साथ हो रही है ना वो काफ़ी अच्छे से इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं। तो प्लीज़ इसके ऊपर ध्यान दो। अब बारी हमारी तीसरे सेट की और तीसरा लेसन। तो फाइनली क्रिकेट बडीज़ ये हमारा तीसरा सेशन होने वाला है और इस सेशन में एक और आखिरी लेसन के बारे में बात करने वाले हैं। तो लास्ट 14 बॉल्स खेल ही लेते हैं। मैन स्लोअर वन
बॉलिंग बॉय। देखो यहाँ पे सीम होगी ना तो काफ़ी अच्छे से पता चलेगा कि स्लोअर वन था कि नहीं। मशीन में जज करना हाफ विकेट से मुश्किल होता है। शॉट है बॉय। तो ये माइक हेलमेट को टच हो रहा है उसकी आवाज़ है। कोशिश करूँगा कि ना हो। माइक को टच हो रहा है। मेरी बैटिंग तभी होती है जब वीडियो शूट हो। हमने नीचे रखा है बॉल को। कमेंट में आउट मत लिखना, उसके पहले के पीछे। दो रन। शॉट। एक और बार ट्राई करते हैं। नहीं यार, तो अभी निकल जाएगा निकल जाएगा। कीपर क्या चाहे चौका। बॉलर की पेस यूज हुई है। आपको तो विकेट देने से ही मतलब है ना। अंपायर रेडी तो होने दे यार। नहीं कैरी होगा, आउट मत लिखना। सिर्फ टैप किया है। यार चलो कोई बात नहीं, एंड अच्छा नहीं हुआ। हाँ, लेसन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो तीसरा लेसन क्या है आज का, कि भाई एक गोल बना के जाना है, बात ख़त्म। क्योंकि देखो अगर मान लो गोल नहीं है तो आप इम्प्रूव क्या कर रहे हो आपको ही पता नहीं है, और अगर इम्प्रूव हो भी गया तो ये भी पता नहीं था कि मिस्टेक कौन सी थी। क्योंकि एनालिसिस करने के लिए कुछ तो आपको चाहिए। कोच को क्या बताओगे कि क्या हो रहा है, कोच से पूछोगे क्या, क्वेश्चन क्या पूछोगे, तो ये सारी चीज़ें होती है। गोल बना के जाना है। और नीचे कमेंट सेक्शन में आप काफ़ी सारे कमेंट्स डेफिनेटली कर देना, क्या हुआ सिचुएशन XYZ, कोई भी प्रॉब्लम हो नीचे कमेंट करो। और जो मैच में आप फेस करते हो उसके बारे में वीडियो हम ज़रूर बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तो कर दो यार, क्योंकि लोग अब बोलते हैं कि अगर माय क्रिकेट बड़ी के वीडियोज़ नहीं देखे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है नहीं। तो जल्दी क्लिक करो इस सब्सक्राइब बटन को। गुस्सा से यार बहुत लाल हो चुका है, अगर आप क्लिक करोगे तो इसका गुस्सा भी शांत हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव क्रिकेट, लिव क्रिकेट।